Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue the previous chapter, that is Three Questions written by Leo Tolstoy. तो बच्चों अभी आपको सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कौन से थ्री क्वेश्चन से किंग के माइंड में आए थे कि अगर वो जो है इफ ही न्यू द आंसर ऑफ हिज थ्री क्वेश्चन ही वुड नेवर फेल्ड इन हिज लाइफ। तो कौन से तीन क्वेश्चन से आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कई बार हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं, अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट वी ऑलरेडी कंप्लीटेड यस्टरडे, तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ तक बच्चों हमने डिस्कस करा था एंड सेकेंड पार्ट हमने कल यस्टरडे भी जो है हमने स्टार्ट किया था। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ bearded मैन। जैसे हर्मिट ने कहा कि कम हियर, समवन वाज कमिंग, तो जैसे ही राजा ने जो है टर्न वे मुड़े तो क्या देखा बच्चों उन्होंने? ही सॉ अ bearded मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा और उसे क्या क्या हुआ था? प्रेस क्या हुआ था अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहां से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, he fainted means unconscious हो गया, बेहोश हो गया, and fell to the ground. The king and the hermit, a king और hermit दोनों ने मिलकर क्या करा? remove the man's clothing, और वहां क्या देखा? a large wound in his stomach. wound किसको बोलते हैं बच्चों? घाव को। तो उन्होंने जैसे ही उसके कपड़े बदले तो what they found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief. अब राजा ने क्या करा? उसको वॉश करा वुंड को एंड कवर करा उसे किससे? अपने रुमाल से। हैंडकरचीफ किसको बोलते हैं बच्चों? रुमाल, राइट। बट द ब्लड स्टिल द ब्लड वॉज फ्लोइंग, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। अब किंग ने क्या करा? ही जो है उसने ही ड्रेस करा, उसको फिर से जो है साफ करके ड्रेसिंग करी। द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। द मैन फेल्ट बेटर। अब जो है दो बारी क्या करा बच्चों? राजा ने उसको ड्रेसिंग करी उसके वुंड की, और फाइनली जो है एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड फ्लोइंग। मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उसने जो बियर्डेड मैन था उसने क्या कहा? ही वांटेड समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए उसे कुछ चाहिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। अब राजा ने क्या करा कि वहां से पानी लाके किसको दिया बच्चों? गिव इट टू बियर्डेड मैन, जो फेंट हो गया था, बेहोश था, जिसके वुंड था, उसको पानी लाके दिया, फ्रेश वाटर। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, द एयर वाज कूल। और तब तक क्या हो गया था बच्चों? शाम हो गई थी। द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल और फ्रेश थी, राइट। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, किंग और जो है किसकी हेल्प से? हर्मिट की हेल्प से कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट। दोनों ने मिलकर उसको क्या करा? कहाँ ले गए? दे कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, अपनी हर्मिट की हट में ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड में लेटा दिया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ये वुंडेड मैन है और ये कौन है? राजा, किंग। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट। अब जो बेडेड मैन था, वुंडेड मैन था, ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, चुपचाप से लेट है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। अब आफ्टर ऑल एक राजा था, राजा ने कभी ऐसा काम नहीं करा था, दैट इज व्हाई क्या हो गया? वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, टायर्ड हो गया बाय हिज वॉक एंड जो काम उसने करा था, द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और वहीं पे जमीन में, अब राजा कहते हैं जमीन में ही बैठ गए और वहीं पे उन्हें नींद आ गई। क्यों आ गई बच्चों नींद? क्योंकि क्या था? वो थक गए थे, बिकॉज ही टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जो काम उसने किया था, डिगिंग बैठ करे थे, तो वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। दैट इज व्हाई ही कहाँ हो गया? सैट ऑन द फ्लोर, और थोड़ी देर में क्या हुआ? उसे नींद आ गई एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट।
When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब राजा जब उठे, क्योंकि रात को उसको नींद आ गई थी, बहुत ज्यादा टायर्ड थे, तो बेयर्डेड मैन जैसे ही उठे, व्हेन ही अवोक, अवेक का क्या होता है सेकंड फॉर्म बच्चों, अवोक, राइट, अवेक अवोक, जैसे ही वो उठा, किसके लिए बोल रहे हैं बच्चों, राजा के लिए. इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, कई मिनट जो है उसको सोचने में लग गया था कि वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ थे, और हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, कि जो बिस्तर में आदमी लेटा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेंज मैन कौन था. बेडेड मैन was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो ये bearded और wounded man है, इसने क्या कहा, मुझे माफ कर दो, forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब क्योंकि उसकी वुंड था, और अभी हमने पढ़ा था कि लार्ज वुंड था उसके स्टमक में, तो आवाज कैसी थी, बहुत ज्यादा वीक हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था बच्चों, ब्लड बहुत ज्यादा उसका फ्लो हो गया था, बह गया था. तो एक जो है वीक वॉइस में ही सेड टू द किंग, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जैसे उसने देखा कि राजा उठ गए हैं, तो उसने कहा, भाई मुझे माफ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग फॉरगिव टू यू फॉर. अब राजा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू, और मैं किस चीज के लिए तुम्हें माफी दूं, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, किस बात के लिए मैं तुम्हें माफ करूं, और इवन आई डो नॉट नो हु आर यू, किसने कहा, सेड द किंग टू द बेडेड और वुंडेड मैन. यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है. ये कौन है बच्चों, वुंडेड मैन, और यू कैन से बेडेड मैन, स्ट्रेंज मैन, और ये कौन है, किंग. तो उन्होंने कहा, माफी किसकी बात मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, आई डू नॉट नो यू, यू डू नॉट नो मी. अब व्हाट ही सेड, तो उसने क्या कहा बच्चों, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते हो बट मैं तुम्हें जानता हूँ. किसने कहा बच्चों, जो वुंडेड मैन था, जो घायल व्यक्ति था, जिसकी दाढ़ी थी, बियर्डेड मैन, तो उसने राजा से क्या बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी, एनिमी किसको बोलते हैं बच्चों, दुश्मन को. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु सर रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, कि मैंने कसम खाई थी ऑन यू, बिकॉज, क्यों खाई थी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और मैंने एक क्या है, रिवेंज, बदला लेने की क्या करी थी, कसम खाई, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को क्या करा था, ब्रदर टू डेथ, एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरे भाई को क्या है, तुमने सजा दी थी डेथ की, और मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दी, सीज कर दी थी. I knew you had gone alone to see that hermit. और मैं जानता था कि आप जो है हर्मिट से मिलने कैसे जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं. एंड आई मेड माई अप माई माइंड, और मैंने अपने माइंड को तैयार करा, क्योंकि मुझे तुमसे क्या करना था, रिवेंज लेना था, बदला लेना था, और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, इसीलिए उसने कहा था, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ. क्यों हूँ दुश्मन, क्योंकि तुमने मेरी एक बारी मेरे ब्रदर को जो है पनिशमेंट दी थी डेथ की, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया था, और आज मुझे पता चला था कि तुम कहाँ जा रहे हो, हर्मिट से मिलने जा रहे हो, और वो भी कैसे, अलोन. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने माइंड जो है प्रिपेयर कर लिया था, तैयार कर लिया था. आई मेड अप माई माइंड का मतलब है कि मैंने अपने माइंड को तैयार कर लिया था कि जब आप अपने घर के रास्ते में रहोगे तो आई क्या करूंगा, मैं आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा. किसने कहा बच्चों, उस वुंडेड मैन ने कहा जो बेड में लेटा हुआ था. बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न. अब उसने कहा, बेडेड मैन ने कहा, जो घायल था वुंडेड मैन,
तो उसने कहा दिन बीत गया बट आप जो है वापस नहीं आए। तो उसे क्या था बच्चों, यही पता था कि एक दिन जो है राजा जो है शाम को वापस आ जाएंगे और ऑन द वे ही किल्ड हिम, कि उसको मार देगा, राइट। बट क्या हुआ बच्चों, द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, पर तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। अब जब तुम वापस नहीं आए तो मैंने वो जगह जो है, कौन सी जगह थी बच्चों, हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस मीन्स जहां वो छुपा हुआ था और वेट कर रहा था, किसकी वेट कर रहा था, राजा की वेट कर रहा था कि कब वो वापस आए, राइट। बट ही डिडंट रिटर्न, सो ही लेफ्ट द हाइडिंग प्लेस, जहां पे छुपा था उसको छोड़ दिया। आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और उसके बॉडीगार्ड, राजा के जो बॉडीगार्ड छिपे जिनको वहां छोड़ के आए हुए थे, उन्होंने उनको देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे जो है घायल कर दिया। तो अब बच्चों घायल व्यक्ति जो राजा के पास आया था, कौन था वो, राजा का एनिमी था। क्यों था एनिमी, क्योंकि राजा ने उसके भाई को डेथ की सजा दी थी, उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया था। तो उसने रिवेंज लेने के लिए क्या माइंड मेकअप किया था कि जब राजा कैसे आएगा, कि क्योंकि उसे पता था, ही न्यू कि यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit, तो ही मेड जो माइंड प्रिपेयर करा था, ही मेड अप हिज माइंड टू किल हिम ऑन हिज वे, रास्ते पे ही जो है, उसके रास्ते पे ही जब घर जाएगा तो उसको मार देगा। बट द डे पास एंड ही डिडंट रिटर्न, और पूरा दिन बीत गया बट वो वापस नहीं आया। सो ही लेफ्ट दैट प्लेस, जो हाइडिंग प्लेस थी जहां वो छिपा हुआ था, उस प्लेस को ही लेफ्ट, छोड़ दिया। और किस, एंड आई केम, और यहाँ पे क्या बोल रहा वो wounded man, he came upon your bodyguard, और उन्होंने मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मी एंड wounded me. I escaped, escaped का मतलब क्या होता है बच्चों, बच के, from him, उनसे escape होके, but I should have died if you had not dressed my wounds. अब उस आदमी ने क्या कहा, wounded man ने, कि मैं किसी तरह से, he escaped, कहां से बच के आया, he escaped from him means bodyguard से escape होके आया हूं, और मैं मर जाता if you had not dressed my wounds, अगर तुम मेरे घाव को ड्रेस नहीं करते, ड्रेसिंग नहीं करते मेरी, तो मे बी जो है मेरी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। अब उस वुंडेड मैन ने क्या कहा कि मैं तुम्हें क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। आई विश टू किल यू, बट ऑन द अदर हैंड तुमने क्या करा, यू सेव माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ बचा दी। नाउ इफ आई लिव, तो उसने कहा अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अब उसने बदले में कहा कि भाई मैं तो, मेरी क्या इंटेंशन थी, तुम्हें मारने की थी, बट ऑन द अदर हैंड तुमने मेरी जो है, यू सेव माई लाइफ। अब मैं जितना भी जो है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लाइव रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट faithful servant and will order my sons to be the same, forgive me. अब उसने राजा से बोला, जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, क्लियर। और मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा, सन से भी कहूंगा, टू डू द सेम, वो भी आपके जो है फेथफुल सर्वेंट रहेंगे, और प्लीज मुझे क्या कर दो, फॉरगिव मी। तो आप देख सकते हैं कि एक राजा ने किस तरह से एक जो है अपने एनिमी को किस तरह से उसने बचाया है राजा ने, और बदले में उसने क्या कहा कि मैं आपका क्या रखूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और कब तक रहूंगा, होल लाइफ, क्लियर। और अपने बच्चों से भी कहूंगा टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक जो है किस तरह से बेडेन मैन आया था, और किस तरह से द ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज स्टमक, और किस तरह से राजा ने और हर्मिट ने मिलकर उसको ड्रेसिंग करी थी, एंड एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप फ्लोइंग।
अब he felt, जो wounded man था, he felt better and asked for something to drink. और राजा ने उसको क्या ला के दिया? फ्रेश वाटर दिया। अब राजा जो है बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो वो जो है कहाँ पे? वही फ्लोर पे सो गए, राइट। और टायर्ड क्यों थे बच्चों? क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारा काम किया था, बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर, वहीं पे फ्लोर पे लेट गए एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और जब वो उठे तो काफी टाइम हो गया था, और जैसे ही उन्होंने देखा कि जो स्ट्रेंज मैन, तो पहले ये समझने में उनको टाइम लग गया कि वो कहाँ पे है, और हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। फिर जो है किस तरह से उनकी कन्वर्सेशन चलती है वो अभी हमने डिस्कस करी, कि उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ बट यू सेव माय लाइफ, और इसके बदले में इंस्टेड दैट मैं क्या करूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अपने बच्चों को भी, सन को भी ऑर्डर दूंगा। क्या ऑर्डर दूंगा? टू डू द सेम, प्लीज फॉरगिव मी। तो यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडीगार्ड है। किसके बॉडीगार्ड है? राजा के बॉडीगार्ड है, किंग के। और उनसे बच के जो है इस तरह से कौन आया था? वुंडेड मैन, बियर्डेड मैन। क्लियर? और व्हेन ही रीच्ड द किंग, ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। और किस तरह से उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया, रीड्रेसिंग करी, वो अभी हमने डिटेल में पढ़ा है बच्चों। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है बच्चों, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी so easily and to have won him over as a friend. अब ऑब्वियसली कोई हमारा दुश्मन है, और हमने अपनी तरफ से जो है अपने बिहेवियर से एक जो है अपने दुश्मन को शांति से जो है क्या बना लिया? अपना दोस्त बना लिया। That is why the king was happy to have made peace with his enemy so easily, और किस तरह से? वन, और एक दुश्मन, क्योंकि किसी भी समय वो अगर वहां पे नहीं जाते हर्मिट के पास, सेम डे जो है वो वापस आ जाते, वहां पे स्टे नहीं करते, तो मे बी जो है वो उनको मार देता। बट ऑन द अदर हैंड किंग जो है क्यों खुश थे? क्वेश्चन आ सकता है विद क्योंकि उन्होंने क्या किया था? to have made peace with his enemy so easily and to have won over him as a friend. क्लियर? He not only forgave him, उन्होंने उन्हें माफ ही नहीं किया, और क्या किया बच्चों? But said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised, और क्या प्रॉमिस करा उन्होंने? इसके अलावा और क्या किया? एक तो उसको फ्रेंड की तरह जो है उन्होंने, पहले तो खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि उन्होंने उसको अपना फ्रेंड बना लिया, राइट। नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसको माफ ही नहीं किया, बट ऑन द अदर हैंड ही सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज डॉक्टर टू लुक आफ्टर, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने कहा भाई जो प्रॉपर्टी मैंने सीज करी थी उसको भी उन्होंने रिटर्न करा, और कहा कि मैं एक डॉक्टर को अपॉइंट करूंगा टू लुक आफ्टर हिम, जो उसका वुंड है उसको देखेगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड, और फिर जो है वहां से कौन चला गया? राजा चलेंगे, राजा जो किंग थे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. और वो किसको ढूंढने चले गए? हर्मिट को। क्योंकि क्यों ढूंढ रहे थे बच्चों? Because he wanted to know the answer of his 3 questions. Promise to give, और किस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब जो है वो किसको ढूंढने लगे? Look round the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. अब उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं जाने से पहले एक बार और ट्राई करता हूँ टू गेट आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स। अब जो उन्होंने बेड्स जो हैं बनाए हुए थे, राइट, उसमें क्या कर रहा था? नीज मीन्स घुटने के बल बैठ के क्या करता? व्हाट ही वाज डूइंग, सोइंग कर रहा था सीड्स को। सो मैंने क्या होता है बच्चों? बोना। क्या बो रहा था? सीड्स इन द बेड्स,
और जो उन्होंने बेड्स बनाए थे राजा ने और हर्मिट ने, उसमें क्या कर रहे थे हर्मिट? ही वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन हिज बेड, इन द बेड, राइट, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले उन्होंने क्या करे थे? डग करे थे। राजा ने भी करे थे और हर्मिट ने भी करे थे। क्लियर? द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब किंग जो है किसके पास गए बच्चों? हर्मिट के पास गए। और क्या बोला उन्होंने? व्हाट ही सेड, फॉर द लास्ट टाइम, अब आखिरी बारी में क्या कर रहा हूँ, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि एक बारी मैं जो है आपसे बेग कर रहा हूँ कि प्लीज आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि बुद्धिमान व्यक्ति हर्मिट से बोले। कौन बोला? द किंग। कहाँ गए? वेंट अप टू द हर्मिट एंड व्हाट ही सेड, फॉर द लास्ट टाइम प्लीज give me the answer of my question, wise man. You have already been answered. और हर्मिट ने क्या बोला बच्चों? वो तो बहुत ज्यादा क्या था? वाइज मैन था। तो उसने कहा कि तुम तो अपने आंसर तुम्हें मिल गए हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। किसने बोला बच्चों? हर्मिट सेड द किंग। अब कौन से आंसर थे? लेट्स सी। Still bending down to the ground, looking up at the king as he stood before him. अब हरमीत ने कहा कि भाई तुम्हें जो है यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, और उन्होंने जो है वैसे ही बैठे थे, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग। अब क्योंकि राजा क्या थे? खड़े थे बिफोर हिम, उनके आगे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? अब उन्होंने कहा कि हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि मुझे कैसे आंसर मिल गए? व्हाट डू यू मीन? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट ने कहा कि भाई तुमने देखा नहीं? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड, पिटीड माने दया, माई वीकनेस यस्टरडे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है यू ऑलरेडी गेट द आंसर। तो उन्होंने कहा कि कल, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, कि मेरी कमजोरी के कारण जो है यस्टरडे, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, you would have gone away, then that man would have attacked you and you have wished you had stayed with me. तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया है। क्या था? कि अगर तुम मुझे पर दया नहीं करते, मेरी कमजोरी पे, माई वीकनेस, माई ओल्ड जो उनके उस समय थी स्टेज यस्टरडे, और तुम जो है डिग नहीं करते मेरे बैट्स को, क्यारियां नहीं बनाते, तो तुम क्या होते? शाम को घर चले जाते, यू वुड हैव गॉन अवे। और क्या होता? रास्ते में कौन अटैक करता बच्चों? जो बियर्डेड मैन हाइडिंग था, वहां पे छुपा हुआ था, राइट, तो वो क्या करता? उस पर अटैक करता। बट राजा ने क्या करा था? विश्ड टू स्टे विथ हर्मिट, परंतु उसने क्या करी थी? विश कि उसे किसके साथ रुकना था? हर्मिट के साथ रुकना था। So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? जब तुम डिगिंग कर रहे थे बेड के। अगर तुम डिगिंग नहीं करते और वापस जाते तो मे बी जो है तुम्हारा लास्ट टाइम होता, राइट? तो दैट वाज योर इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। और मैं, क्योंकि मेरे कारण जो है तुम क्या हुए? तुम्हारी लाइफ बची है। दैट इज वाई आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने मेरे लिए किया है वही उस समय क्या था? इम्पोर्टेंट वर्क था फॉर यू टू डू। क्लियर? आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us the most important time, अब उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन बता दिया। कौन था? कौन था? हर्मिट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? जब उन्होंने उसके लिए काम किया था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम,
जब तुम किसका ध्यान कर रहे थे? अपने दुश्मन का, एनिमी का, wounded man का. Because if you had not dressed him his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते, तो मे बी आप उसको जो है पीसफुली जो है एक जो है फ्रेंडशिप नहीं कर पाते. Without having made peace with him. So he was the most important man, and what you did for him was your most important person. तो दोबारा उन्होंने क्या कहा कि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो आपका दुश्मन था, और किस तरह से आपने जो है उससे फ्रेंडशिप करी, कैसे करी? पीसफुल मैनर से, राइट? किस तरह से आपने उसकी ड्रेसिंग करी, और इम्पोर्टेंट पर्सन कौन हुआ? जिसकी आपने ड्रेसिंग करी. सो टाइम भी वही था जब जिस समय तुमने उसको केयर किया. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आ गया. टाइम क्या पूछा था उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों? व्हाट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग? क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों? Which people should he listen to? और थर्ड क्वेश्चन क्या था? What is the important thing for him to do? तो तीनों का क्वेश्चन क्या आंसर क्या दिया उन्होंने कि important टाइम क्या था? When you were caring for him. So this is the answer of first question. Clear? Because you had not dressed his wounds, he would have died. और मर जाता, और आप जो है उसके साथ पीसफुली फ्रेंडशिप नहीं कर पाते. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन हो गया आपके लिए? wounded man. What you did for him as your most important business. Similarly, ऊपर भी उन्होंने यही आंसर दिए कि मेरे लिए काम किया जिस समय आप मेरे पास आए थे, तो दैट इज द राइट टाइम, राइट? मेरे लिए काम किया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और जो तुमने डग करा मेरे लिए, तो दैट इज द योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टू डू. क्लियर? तो ही गॉट द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन. तो कितना वाइजली जो है ही आंसर द क्वेश्चन, राइट? जिनके तीनों क्वेश्चन के आंसर किस तरह से हर्मिट ने वाइजली आंसर हिज क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? तो सबको समझ में आ गया कि राइट टाइम क्या है. जिस समय आप किसी के जो हेल्प कर रहे हैं, दैट इज द राइट टाइम. जिसकी कर रहे हैं, दैट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. जो आप कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और थिंग फॉर यू टू डू. तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें समय देखना चाहिए कि विच वॉज द राइट टाइम टू डू एनी वर्क. जिस व्यक्ति को जिस समय नीड होती है, हमें उस समय वो काम करना चाहिए. दैट वॉज द राइट पर्सन. तो हमें राइट पर्सन कौन होना चाहिए? जिसको हमारी जरूरत है और हम काम करें. इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है? अगर किसी जरूरतमंद के लिए हम काम कर रहे हैं, दैट वॉज द इम्पोर्टेंट बिजनेस फॉर अस टू डू. तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? द किंग गॉट द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चन. और इतना वाइजली जो है हर्मिट ने, तभी बताया था हर्मिट क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? वाइज मैन था. क्लियर? तभी दूर दूर से लोग उसके पास आते थे. और किंग भी जो है बिल्कुल सिंपल ड्रेसअप होके आया था किसके पास? हर्मिट के पास. रिमेम्बर देन there is only one time that is important, and that is now. लास्ट में वो क्या कहते हैं? याद रखना कि इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? अभी का है. जब आप जो है कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज योर इम्पोर्टेंट टाइम. दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ. अभी जो काम कर रहे हैं, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट. क्योंकि जो बीत गया है तो आप उसको तो वापस ला नहीं सकते. समय क्या है बच्चों? टाइम. टाइम इज वेरी प्रीशियस. क्या उसको वापस ला सकते हो? ऑब्वियसली नहीं ला सकते, राइट? तो आपको क्या याद रखना है कि अभी का टाइम, जब व्हेन यू कैन यूज योर पावर, अपनी पावर को यूज कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम.
आज का टाइम, आने वाला समय हमने नहीं देखा है, बीता वाला समय हमने नहीं देखा है, बट अभी का टाइम हमने देखा है, तो यूज दैट टाइम। तो आप लोग भी बच्चों अपने टाइम को आज जो है, जो भी पढ़ाते हैं या जो भी आपको करना है उसको करें। यूज योर पावर, यूज योर टाइम, इट इज वेरी प्रीशियस। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने कहा कि याद रखें कि आपका समय, कौन सा समय इंपॉर्टेंट है नाउ। क्लियर? The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future. जिस समय आपके साथ कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर यू टू डू। और वही पर्सन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स और नॉट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन, और हमें उस पर्सन के साथ जो हमारे साथ है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उसके साथ अच्छा करना चाहिए, टू डू दैट पर्सन गुड, because we were sent into this world for that purpose alone। तो हमें कहता है कि हमें यहाँ पे क्यों भेजा है भगवान ने, एक मैसेंजर बन के भेजे हैं कि हमें अपने पर्पस को यहाँ पे अकेले जो है उसको पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात बोली है कि वह पर्सन जो आपके साथ है, हमें क्या करना चाहिए, टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड। भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा एक मैसेंजर की तरह, राइट? और हमें जो है अपने पर्पस को अकेले सॉल्व करना चाहिए। तो राइट टाइम कौन सा है, जब आप जो है आज का समय, प्रेजेंट डे का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति आपके साथ है दैट मोमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो काम उसके लिए कर रहे हैं, दैट इज योर इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को भी आंसर मिल गए होंगे। 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट थे आपको बताए थे कि 3 क्वेश्चन राजा ने बोला था, इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन ही वुड नेवर फेल इन हिज लाइफ। तो फाइनली हर्मिट ने उसको आंसर दिए, लोगों ने डिफरेंट आंसर दिए थे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू हर्मिट टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। और फाइनली हर्मिट ने कितने वाइजली आंसर हिज क्वेश्चन। तो बच्चों कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।